संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर लोकसभा में विशेष चर्चा हुई, जिस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चर्चा की शुरुआत की और कई तथ्यों को रखते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति के दबाव में वंदे मातरम के मुद्दे पर झुकती रही और इसी मानसिकता ने आगे चलकर देश के बंटवारे तक का रास्ता दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे अपनी बात रखते हुए सदन में यह भी कहा कि आज भी जिन नेताओं या दलों का संबंध कांग्रेस से होता है वे वंदे मातरम पर विवाद खड़ा करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने दावा किया, सन 1937 में मुस्लिम लीग के वंदे मातरम विरोध के बाद कांग्रेस ने तत्कालीन अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू के लीग के दावों को खारिज करने के बजाय खुद वंदे मातरम की पड़ताल शुरू कर दी थी। इन्हीं सब मुद्दों पर बात रखते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और वायनाड से कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी ने भी भाजपा और मोदी पर तंज कसा। बात अखिलेश यादव की करें तो उन्होंने कहा कि कलकत्ता में कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान जब बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने इस वंदे मातरम को गाया तो इसकी लोकप्रियता और बढ़ गई। अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में लोग वंदे मातरम का नारा लगाकर एक दूसरे को जोड़ते थे। यही कारण था कि अंग्रेज इस नारे से घबराने लगे और क्रांतिकारियों पर देशद्रोह के मुकदमे चलाकर उन्हें जेल भेजने लगे। अंग्रेजों ने इस गीत पर प्रतिबंध तक लगा दिया था। आगे अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वंदे मातरम सिर्फ गाने के लिए नहीं बल्कि निभाने के लिए भी होना चाहिए। आज यह आकलन करने का समय है कि हम इसे कितना निभा पा रहे हैं। उन्होंने भाजपा पर भी निशाना साधा और कहा कि जिस गीत ने स्वतंत्रता संग्राम में सबको जोड़ा, आज कुछ लोग उसी गीत का उपयोग समाज में दरार पैदा करने के लिए कर रहे हैं। वंदे मातरम न कभी दिखावे का विषय था न सियासत का। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि वंदे मातरम को लेकर बाहर कुछ लोग ऐसे बयान देते हैं जैसे मानो उन्होंने ही यह गीत बनवाया हो, जबकि स्वतंत्रता आंदोलन में उनका कोई योगदान नहीं था। अंत में उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जो लोग आजादी के आंदोलन में शामिल नहीं थे वे वंदे मातरम के महत्व को क्या समझेंगे। वहीं इस मामले पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि वंदे मातरम ऐसा विषय नहीं है जिस पर विवाद या राजनीति होनी चाहिए, बल्कि यह देश के कण कण में समाया हुआ है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता का ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को बहस का विषय बना रही है। प्रधानमंत्री के भाषणों पर टिप्पणी करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी भाषण बहुत अच्छा देते हैं, थोड़ा लंबा देते हैं लेकिन अच्छा देते हैं, लेकिन उनकी सिर्फ एक कमजोरी है कि तथ्यों के मामले में कमजोर पड़ जाते हैं। अब आगे बढ़े और बात दूसरी सुर्खी की करें तो वो खेल जगत से है, जहां भारत और अफ्रीका के बीच आज T20 सीरीज का आगाज हो रहा है। पहला मुकाबला कटक के मैदान पर खेला जाएगा। वनडे में धूल चटाने के बाद भारत की नजरें अब अफ्रीका को T20 में भी हराने पर रहेंगी। टीम इंडिया T20 फॉर्मेट में दक्षिण अफ्रीका को मात देकर ही विश्व चैंपियन बनी थी। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच ये T20 मैचों की सीरीज आज 9 दिसंबर से शुरू हो रही है, जहां कटक में दोनों टीमें अपना अपना बेहतर प्रदर्शन करने के लिए उतरेंगी। मौजूदा T20 चैंपियन भारतीय टीम इस सीरीज के साथ अगले साल होने वाले T20 विश्व कप की तैयारियों की भी शुरुआत करेगी। टीम मैनेजमेंट का मुख्य फोकस खिलाड़ियों की भूमिकाओं और उनके बेहतर प्रदर्शन को मजबूत करना होगा, ताकि विश्व कप से पहले हर खिलाड़ी अपनी भूमिका में ढल सके। अब इस T20 सीरीज में सूर्य कुमार यादव पर काफी दारोमदार होगा, क्योंकि पिछले काफी समय से उन्होंने उस तरीके का प्रदर्शन नहीं किया है जिसकी टीम को उनसे हमेशा उम्मीदें रहती हैं।